23 दिन हो गए आज मुझे बैठे हुए, तो किसी को हजम नहीं हो रहा है। बहुत मेरे पीछे साजिशें चल रही है कि इस आंदोलन को कैसे खत्म किया जाए। मेरा नेता पार्लियामेंट के अंदर अडानी के खिलाफ लड़ता है और मैं यहाँ उसका प्रचार करूं। महावितरण के बारे में अगर बात कर ले तो यहाँ पर ये कैंपेनिंग का सॉल्यूशन देते हैं, इससे क्या बिजली के बिल कम आ जाएंगे, सब एसी में प्रॉब्लम बता देंगे, फ्रिज में प्रॉब्लम बता देंगे। मतलब इनको इनके मीटर में प्रॉब्लम नहीं रखती, बाकी घर के हर एक सामान में इन्हें प्रॉब्लम निकल कर आती है सामने। तो कल मेरे घर की भी लाइट जो है इन्होंने कट कर दी है, ठीक है, ड्यू डेट से पहले कट हो गई। बस एक बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट लिया और इनके ऊपर लाके थोप दिया कि तुमको लगाना है, और ये उसके अंडर प्रेशर आके काम कर रहे हैं। तुम्हारा स्मार्ट मीटर अगर इतना अच्छा है तो आज इतनी कंप्लेंट एक आदमी ने जगह पर बैठे हुए आप ही के महावितरण के ऑफिस के बाहर बैठे हो कैसे इकट्ठी कर ली। मुझे आपका अंदाज अलग दिख रहा है और आपके जो पार्टी के लोग वैसे ही डिवीजन में पहुंचे थे ऑफिस में, उनका अंदाज अलग दिख रहा है। ये जो लोग है ये आरएसएस और बीजेपी के एजेंट है, उनकी दलाली करने वाले लोग हैं जो पार्टी को यहाँ बढ़ने नहीं देते। मैं कांग्रेस का बब्बर शेर हूँ और बब्बर शेर अकेला ही काफी हो। सत्याग्रह से नहीं माने ना तो मेरे पास फिर गांधी जी का वो दूसरा हथियार भी मेरे पास है जो मैं यूज करूँगा। ये आंदोलन जो है कांग्रेस के झंडे के नीचे है, हाथ का पंजा यहाँ लगा हुआ है। महावितरण के वसई ऑफिस में बड़ा बवाल पर रिजल्ट के नाम पर लग रहा जीरो। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। इस वक्त मैं विरार में उपस्थित हूँ, हमारे साथ सोहेल जी उपस्थित है। सोहेल जी, आप आज 22-23 दिन से यहाँ पर बैठे, सही कह रही हूँ? ये 23 दिन हो गए आज कंप्लेंट में। 23 दिन हो गए। 23 दिन से आप तो ये आंदोलन करते नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये आक्रोश मुझे आज वसई के डिवीजन ऑफिस में भी देखने मिला, जहाँ पर लोग आवाज उठा रहे थे। पर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि आपके पार्टी के कुछ लोग उस तरफ है। मैं जैसे जैसे उनसे अपोजिट में सवाल पूछती हूँ, आपकी ही पार्टी जवाब दे रही थी। तो ये सिर्फ आपका आंदोलन फेम वेम खाने के लिए कि किस चीज के लिए, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। देखिए मैडम, फेम की बात अगर करी जाए तो फेम में तो मैं पहले से ही रहता हूँ, क्योंकि मैं जनता के लिए काम करता हूँ और जनता मुझे अच्छे से नाम से जानती है विरार के अंदर तो स्पेशली। और जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं वो लोग जो है ना, उन्होंने ही जो है बोलेंगे ना एक मेरी लैंग्वेज में कि पार्टी का सुपारी लिया उन्होंने। पार्टी का सुपारी? हाँ, वो पार्टी को कहीं बढ़ने देना ही नहीं चाहते विरारवासी के अंदर। वो चाहते ही नहीं कि पार्टी आगे है। मैं आपको ऑन कैमरा ये बात बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। ये इससे पहले भी बोला इलेक्शन के टाइम पे, हमारी पार्टी जो 2 बार इलेक्शन में पीछे रही है, हमारे जो विजय पाटिल साहब जो हारे हैं, ठीक है, वो उन्हीं लोगों की देन है जिनकी आप बात कर रहे हो, जो वहाँ पर अधिकारियों के इसमें जो जवाब दे रहे थे ना, ये उन्हीं की देन है कि पार्टी आज यहाँ पर पीछे। लोग वैसे ही विरार के कांग्रेस की विचारधारा वाले लोग हैं, लेकिन ये जो लोग हैं ये आरएसएस और बीजेपी के एजेंट है, उनकी दलाली करने वाले लोग हैं जो पार्टी को यहाँ बढ़ने नहीं देते। लेकिन जब तक हम जैसे कांग्रेस के बब्बर शेर यहाँ पर हैं, तब तक इन दलालों को हम लोग कभी आगे नहीं आने देंगे। मैं जानता हूँ इस आंदोलन को ख़त्म करने की बहुत साजिशें चल रही है, क्योंकि 24 दिन हो गए, 23 दिन हो गए आज मुझे बैठे हुए, तो किसी को हजम नहीं हो रहा है। बहुत मेरे पीछे साजिशें चल रही है कि इस आंदोलन को कैसे ख़त्म किया जाए। लेकिन ये आंदोलन जब तक जनता यहाँ मेरे साथ जुड़ी हुई है, और ये जनता का आंदोलन है, और मेरी पार्टी ने हमेशा मेरा नेता, आप मुझे बताइए, मुझे महावितरण बोलता है कि हम जगह जगह कैंप लगाएंगे, ठीक है, और हम स्मार्ट मीटर के क्या फ़ायदे होते हैं वो लोगों को बताएंगे। तो मेरा नेता पार्लियामेंट के अंदर अडानी के खिलाफ लड़ता है और मैं यहाँ उसका प्रचार करूँ। मैं यहाँ जिस दिन आकर बैठा, किरण शिंदे नामक आदमी, वो ऊपर अकेला जाता है, वो ऊपर ऑफिसर से मिलता है, नीचे आके मुझे बोलता है कि आपके ऑफिस के बाहर इधर उधर कैंप लगाएंगे, आप बोलेंगे जहाँ पे, और स्मार्ट मीटर का क्या है कैंपिंग करेंगे। तो मुझे बताइए, मैं आंदोलन में इसलिए थोड़ी बैठा था कि मैं अडानी की कैंपेनिंग करूंगा। पर यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि महावितरण के बारे में अगर बात कर ले तो यहाँ पर ये कैंपेनिंग का सॉल्यूशन देते हैं, इससे क्या बिजली के बिल कम आ जाएंगे, सबसे पहला सवाल तो ये। और जब भी इनके अधिकारियों से या किसी से भी सवाल कर ले कि इस पर क्या करेंगे, तो ये एक दूसरे पे टोकरा डालते नजर आते हैं। अब जवाब कौन देगा ये तो अब तक भी सामने नहीं आया, क्योंकि ऊपर के लोगों को भी पूछ लो तो किसी के पास जवाब नहीं है। निकल कर आता क्या है, रिकॉर्ड निकालते हैं और बताते हैं। ऐसा एक वीडियो मैंने अभी बीच में भी सोशल मीडिया पे डाला था, जो कि क्लिप आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर देख ले कि अगर बिजली का बिल बढ़कर आ रहा है और अधिकारियों के पास जा रहा है, तो ये पंखे में प्रॉब्लम बता देंगे, एसी में प्रॉब्लम बता देंगे, फ्रिज में प्रॉब्लम बता देंगे। मतलब इनको इनके मीटर में प्रॉब्लम नहीं रखती, बाकी घर के हर एक सामान में इन्हें प्रॉब्लम निकल कर आती है सामने। और ऐसा ही एक मुद्दे एक अंकल ने बोला था कि इनके कहने पर मैंने घर की कई चीजें बदली की है, फिर भी मीटर का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व तो नहीं हुआ। अब यही कई सारे मुद्दे जो मैं बता रही हूँ, ये जब आपकी पार्टी के लोग वहाँ पहुंचे थे
तब कई लोगों ने उठाए थे और कई लोगों ने बोले थे, पर कई उनके बाजू में एक व्यक्ति बैठे थे, वो उन्हें प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे थे कि ऐसा बोल दो, ये तुम्हारे हाथ में अधिकार नहीं है, ये तुम्हारी चीजें नहीं है। मतलब आपकी पार्टी मदद के लिए गई है, उन्हें ये बताने गई है कि प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, या उन्हें बताने गई है कि उन्हें जवाब क्या देना है, क्या कहेंगे? जी देखिए, ये तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या बोला, लेकिन मैंने आपको बताया ना, ये जो लोग, वो मैं बिना देखे भी बता सकता हूँ कि वो वही लोग हैं जो यहाँ पे पार्टी ख़त्म करना चाहते हैं। मेरे पार्टी के अंदर ऐसे लोग शामिल हैं जिनको बीजेपी के स्लीपर सेल बोला जाता है। तो अभी ऐसे में तो मैं ये कहूँगी, जब पार्टी में एकता नहीं है तो जनता को एकजुट कर आप कैसे एमएससीबी के खिलाफ लड़ लेंगे? नहीं, मैंने आपको बताया ना, मैं कांग्रेस का बब्बर शेर हूँ और बब्बर शेर अकेला ही काफ़ी होता है। मैं लड़ूंगा। मुझे यहाँ 2 महीने बैठना पड़ा, मुझे अपनी जान देनी पड़ी, मुझे यहाँ आमरण उपोषण, मैं आपको यही बता दूँ, मेरा लास्ट स्टेप वही रहेगा, आमरण उपोषण। अगर ये लोग सब मेरी इस सत्याग्रह से नहीं माने ना, तो मेरे पास फिर गांधी जी का वो दूसरा हथियार भी मेरे पास है जो मैं यूज़ करूँगा। एक बात तो मैं यहाँ पर और गौर करवाना चाहूंगी, जैसे कि इन्होंने कहा कि बहुत सी कोशिशें हो रही है इन्हें यहाँ से उठाने की, और कहीं ना कहीं इस विषय में आज वसई में मुद्दा भी उठा था कि इनका जो बिजली का कनेक्शन था वो भी काट लिया गया था। उसे काटे कितने दिन हो गए, या दिया ही नहीं, क्या विषय? नहीं, दिया था इन्होंने, 2 दिन दिया। इनको लगा कि कोई रील वाला नेता ऐसे आया है, बैठा है, 2 दिन रील बनाएगा, वीडियो बनाएगा और चला जाएगा। लेकिन जब इन्होंने देखा कि ये तो 4 दिन हो गए, उठ ही नहीं रहा है, तो चौथे दिन उन्होंने सुबह मेरी लाइट कट कर दी थी, जो अभी तक उन्होंने दी नहीं। मतलब अगर आज का 23 दिन पकड़े और मतलब 19-18 दिन से आपके पास लाइट ही नहीं है। बिल्कुल। और एक और चीज़ बता दूं, कल मेरे घर की भी लाइट जो है इन्होंने कट कर दी है, ठीक है, ड्यू डेट से पहले कट हो गई है, जबकि मेरी ऑलरेडी कंप्लेंट चल रही है कि मेरा जो बिल है वो पहले महीने का 15,500, दूसरे महीने का 8,500 या 9,000 समथिंग कुछ आया, और अभी ये करंट महीने का जो इन्होंने भेजा है 6,000। अब मुझे बताइए, मेरे घर का यूजेस वही है, सब कुछ वही है, कुछ बदला नहीं है, तो अब ऐसा बिल कम होता हुआ क्यों आ रहा है? आप समझ रहे? ये इनकी पूरी साजिश है। ये अपने मीटर की गलती ना मानते हुए जनता पर ही थोपते। तुमने यूज़ किया होगा, हीट वेव था, अरे हीट वेव तो फिर राजस्थान के अंदर कितना बिल आना चाहिए घर का? 2 लाख रुपया। अगर हमारे महाराष्ट्र में इतना है, बिल आने का सिर्फ एक ही कारण है, इनका जो मीटर है वो, उसका कोई स्पेसिफिकेशन इनके पास नहीं है। बस एक बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट लिया और इनके ऊपर लाके थोप दिया कि तुमको लगाना है, और ये उसके अंडर प्रेशर आके काम कर रहे हैं। प्रेशर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक इन्हीं के महावितरण के अधिकारी ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। पालघर के अंदर मदन सांगले जी करके जो अधिकारी है, उन्होंने आवाज़ उठाई, उसको तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। तो आप सोचिए कि कितना प्रेशर में ये लोग हैं, ठीक है। तो ये अपनी गलती एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि इनके जो आला अधिकारी है और उनके ऊपर जो कमान है वो बहुत हाई है, ये उसके खिलाफ नहीं जा सकते। मैं जानता हूँ ये मेरा आंदोलन छोटे इंसान के खिलाफ नहीं है, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। बैठा ही वैसे लोगों को है जिनके मुंह पे और आंखों पर पट्टी बांधकर उनसे काम करवाया जाए। मुंह नहीं खोलने चाहिए और जो दिखे उसे दिखाना नहीं चाहिए, साफ तौर पर तो यही है। बिल्कुल। आप ऊपर जाएंगे तो उनका एक ही जवाब रहेगा, नहीं आपको बिल भरना पड़ेगा, हम उसमें कुछ नहीं। ऐसे में तो मुझे आपका अंदाज अलग दिख रहा है, और आपके जो पार्टी के लोग वसई डिवीजन में पहुंचे थे ऑफिस में, उनका अंदाज अलग दिख रहा है। कहीं ना कहीं पे मैंने ये सवाल वहां पर किया था आपके ही लोगों से, आपके पार्टी के लोगों से, कि आपका ही एक व्यक्ति विरार में बैठा हुआ है, आंदोलन पर है, उसके पास कई फॉर्म निकल कर आए हैं, तो इन आंकड़ों के जो बंद जमा हुए हैं, क्या ये अधिकारी के पास लाकर इसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा? तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने कहा था, हाँ हम सोहेल के पास से वो चीज़ें लेंगे, हम फॉर्म्स लेंगे, यहाँ पर अधिकारी के पास लाएंगे, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। आप कितना आश्वासित करते हैं? क्योंकि देखिए, आपका जो रास्ता है वो मुझे अलग नज़र आ रहा है, उनका रास्ता मुझे अलग नज़र आ रहा है, पर बात तो हो रही है जनता के लिए कि बिजली का बिल कम होना चाहिए उन्हीं फॉर्म्स पे, तो ये एक साथ कैसे हो पाए? इस आंदोलन के प्रतिनिधि बन के जाते तो वो जरूर मेरे पास से फॉर्म लेकर जाते और उस अधिकारी के सामने रखते और पूछते उसको लेकर नहीं गए कि इतनी कंप्लेंट्स क्यों आई है। अगर तुम्हारा स्मार्ट मीटर अगर इतना अच्छा है तो आज इतनी कंप्लेंट एक आदमी ने जगह पर बैठे हुए, आप ही के महावितरण के ऑफिस के बाहर बैठे हो, कैसे इकट्ठी कर ली? और मेरी जो कंप्लेंट्स है वो कंज्यूमर नंबर और मोबाइल नंबर के साथ में, मतलब आप किसी को भी फ़ोन करके पूछेंगे तो वो आपको तुरंत अपने बिल का फोटो भेज देगा। ऐसा नहीं है कि आई हुई जाके मैंने किसी से फॉर्म भरा लिए, तो वो उनकी सबसे बड़ी गलती। मैंने आपको बताया ना कि ये आंदोलन और ये आप पूछ रहे ना बिल के ये कम करने के बारे में, तो हमारी डिमांड में ये क्लियर है, स्मार्ट मीटर हटाना, जिनके बिल बढ़कर आए हैं उनको कम कराना, और बाकी जो इनका सिस्टम है वायरिंग वगैरह इसको अपग्रेड करना। आपके पास से क्यों नहीं लेके गए? मतलब आपकी पार्टी आपको खड़ा नहीं रख रही, या तो आपकी पार्टी का ये बयान भी था कि आपसे कुछ पेपर मांगे गए थे, फॉर्म मांगे गए थे, आपने दिए नहीं, लेटर मांगा गया था साथ में? देखिए, मैंने मेरे जिला अध्यक्ष को मैंने उनके नेतृत्व में ये शुरू किया था, उनके पास वक्त नहीं था, वो कुछ चीज़ों में उलझे हुए थे, उन्होंने मुझे ऐसा बताया था, तो मैंने उनको व्हाट्सएप पे सब कुछ दिया हुआ है, मैंने ग्रुप्स के अंदर सब शेयर किया, और मैंने जिला अध्यक्ष ही नहीं, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ, जितने भी मेरे सीनियर नेता है मैंने सबको इन्फॉर्म किया था कि मैं ये आंदोलन पे बैठने वाला हूँ। 2 तारीख को मैंने बता दिया था,
उसके बाद उनकी इच्छा है वो आए। देखिए ये आंदोलन जो है कांग्रेस के झंडे के नीचे है, हाथ का पंजा यहाँ लगा हुआ है। जो सच्चा कांग्रेसी होगा, जो सच्चा जनता का नेता होगा, जनता से प्यार करता होगा, जनता के मुद्दों को सॉल्व करना चाहता होगा कि उसकी वसई विरार की जनता प्रॉब्लम में ना रहे, वो इस आंदोलन में चाहे वो किसी भी पक्ष का हो, कांग्रेस का ही नहीं, मैं बोलता हूँ किसी भी पक्ष का, वो यहाँ आकर बैठेगा और जनता की आवाज़ को उठाएगा। चलिए क्लियर और आखिरी सवाल पूछ देती हूँ। अब पार्टी के ही लोग पार्टी में ही ओवरटेक करके मुद्दे को ऊपर लेकर जा रहे हैं, तो क्या जनता आप पर भरोसा करे? जितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं आपसे फॉर्म भरवा कर ले, आपके पास से फॉर्म ले और भरे, बिल्कुल भरे फॉर्म, विश्वास कर सकते हैं? बिल्कुल विश्वास कर सकते हैं। जब तक ये सब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी मैं यहाँ से उठने वाला नहीं हूँ। भले मुझे यहाँ भूखा बैठना पड़े, मेरे बच्चों को घर में भूखा रहना पड़े, क्योंकि आज मैं काम धंधा छोड़ के यहाँ पर बैठा हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं है। अगर मेरे एक परिवार के बलिदान से हज़ारों घर का फ़ायदा हो सकता है और इन जैसे चोर डाकू लोगों का ये जुल्म जो हम पर कर रहे हैं, अगर ये रुक सकता है तो ठीक है, मैं तैयार हूँ। इस आंदोलन का कोई 2.0 वाला वर्जन सामने आएगा, ये मैं पूछना चाहती बिल्कुल, मैंने बोला ना आमरण उपोषण में बैठ जाऊँगा अगर नहीं हुआ। अच्छा, नहीं होगा तो ये भी नहीं कर... बिल्कुल, और ये बहुत जल्द हो जाएगा, बहुत जल्द आपको मैं बता दूंगा कि ये जल्दी है, क्योंकि अभी टीम का एक हमारा जो होगा डिस्कशन होगा, अगर उसने टीम ने ओके कर दिया तो मैं आमरण उपोषण पे बैठ जाऊंगा। अब देखना ये है सोहेल जी ने जो बात कही है उन सब चीज़ों पर जो सॉल्यूशन निकल कर आता है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है चीज़ें कई उलझती नजर आ रही है। आंदोलन जो है महावितरण के खिलाफ है, पर कहीं ना कहीं पार्टी से भी ये जो है लड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई मुद्दा ओवरटेक कर रहा है, कोई जो है दिशा भूल कर रहा है। तो यहाँ पर जो है जनता के लिए वो सॉल्यूशन निकालते हैं या नहीं, ये आंदोलन कितने दिन चलता है ये, और इन्होंने जो कहा कि आंदोलन का 2.0 वाला वर्जन भी जल्दी सामने आ सकता है, अब इसमें कितनी चीज़ें निकल कर सामने आती है, कितना सॉल्यूशन आता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बहरहाल आज की इस पूरी खबर में इतना ही। ऐसी और अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरों का खुलासा।